हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैंने 65वीं बीपीएससी में 76वीं रैंक हासिल की है। एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है बस। तो हमें बस कट ऑफ क्लियर करना है, और कट ऑफ क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से सेफ स्कोर होना चाहिए। जैसे पिछली बार 108 नंबर गया था, तो 5 नंबर आप प्लस मान के चलें। अगर आप 5 नंबर लीड पर हैं तो ये सेफ स्कोर माना जा सकता है, और आप बेफिक्र होकर मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो अब हम आते हैं बुक लिस्ट पे। बुक लिस्ट के लिए सबसे पहले हिस्ट्री का तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अगर बिहार हिस्ट्री पढ़नी है, बिहार हिस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार हिस्ट्री के लिए आप इम्तियाज़ अहमद की किताब पढ़ें। उसकी 2 किताब आती हैं, एक में जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं और एक जिसमें आपको चैप्टर्स मिलेंगे, तो आप दोनों किताब पढ़ें। इसके अलावा आप बिहार समग्र पढ़ें, एंड राजीव अहीर के अलावा आप बिपिन चंद्रा भी रेफ़र कर सकते हैं। एंड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो बेसिक है, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत एंड घटना चक्र। करंट के लिए भी मैंने बता दी। प्रीलिम्स के लिए आपको मैगजीन्स पढ़नी है, एंड जब मेंस के लिए होगा तो मेंस के लिए आप किसी कोचिंग का मंथली मैगजीन रेफ़र कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे से अच्छा, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बिहार गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज एंड डेटा मिल जाता है। जैसा कि आप ज्योग्राफी में अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो ज्योग्राफी का सवाल आप गेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एटलस रेफ़र करें, ओरिएंट एटलस, जहाँ पे एक लिस्ट होती है लेक्स की, डेजर्ट की, माउंटेन्स की, तो ये रेफ़र करें। और वहाँ से सब पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से सवाल आपको मिल सकते हैं प्रीलिम्स में। और बाकी 150 सवाल में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप ये गलती ना करें कि आप सवाल छोड़ के आएँ। आपको सवाल छोड़ के नहीं आना है, आप गेस करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करके आएँ। प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज। खासकर अगर आप बिगनर हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 50 से 60 मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो 50 से 60 टेस्ट सीरीज लगाई थी। आपके पास भी टाइम है, 2 महीने टाइम है। आप आराम से पर डे एक टेस्ट सीरीज लगाएं और उसको रिवाइज करें। साथ ही साथ आप कंटेंट भी पढ़ते जाएं। ऐसा नहीं कि पहले हम कंटेंट पढ़ लेंगे बाद में टेस्ट देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा कि आपको पूरी नॉलेज हो जाए और आप तब टेस्ट लगाएं। तो आप पर डे एक टेस्ट सीरीज लगाएं और उसको रिवीजन करें। एंड टेस्ट सीरीज के बाद लास्ट में कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूँगी कि आप पहला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट की तरह दें।